वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। ये इनटेक बिल्कुल भी बता रहा हूँ आपको, ये इनटेक मिस मत करना। जनवरी इनटेक का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत बेनिफिट होता है। मैं खुद भी जनवरी इनटेक में आया था और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूके का प्लान कर रहे हो तो जनवरी इनटेक बिल्कुल भी मिस मत करना। काफ़ी सारे इनटेक हैं यूके में। तो आपको सितंबर इनटेक तो मेजर इनटेक होता है, बड़ा इनटेक होता है। उसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट जनवरी पिक करते हैं। बट यूके में क्या सीन है कि इसके बाद आपको अप्रैल इनटेक मिलता है, मई इनटेक मिलता है, जुलाई इनटेक भी है, अक्टूबर है, नवंबर है। तो काफी सारे आपको इनटेक मिल जाते हैं यूके में। तो आज मैंने आपको इसी के रिगार्डिंग ही बात करनी है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है ना, तो उसके बारे में अप्रैल में मीटिंग होनी है, जो हर साल होती है। कुछ ना कुछ उनके जो नए नए वीजा रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, वो सब इनकी जो मीटिंग होती है मार्च अप्रैल में ही होती है। और आप मेरे को जो पूछ रहे हो मैसेज करके पाजी पोस्ट वर्क वीजा कब बंद होगा, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं वो अप्रैल में क्लियर होगा। मैं जनवरी इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप जनवरी में आओगे तो बढ़िया रहोगे। इन केस अगर कुछ होता भी है तो वो जो नेक्स्ट इनटेक में आने वाले स्टूडेंट्स होंगे ना भाई, उनके लिए वो एप्लीकेबल होगा। पुराने स्टूडेंट्स को पोस्ट वर्क वीजा मिलना ही मिलना है। बाकी एप्लीकेशंस अभी नवंबर का महीना रहेगा, ओपन रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपने किसी और से भी अप्लाई करा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बजट में है। कुछ यूनिवर्सिटीज है ना, 12 से आपका 11-12-13 लाख में हो जाएगा एडमिशन। और ऑफर लेटर भी अभी तो बहुत फास्ट आ रहे हैं। ऑफर लेटर 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर आ रहा है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। कई बार तो एक दिन में भी आ जाता है। तो अभी ज्यादा लेट नहीं हुए हो। ट्राई करना कि फंड्स अपने डालकर रख देना अगर आप प्लान कर रहे हो यूके का। और रही बात अगले इनटेक है जो अप्रैल है, जो उसके बाद मई इनटेक है, जुलाई इनटेक है, तो उनकी एप्लीकेशंस तो भाई फिर आपको जनवरी के बाद ही मिलेगा, है ना। उसका ऑफर लेटर आपको जनवरी फरवरी में अप्लाई करेंगे तभी आपको मिलेगा। और जो अपडेट आनी है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी हम इस वीडियो में जो मैंने बात करनी है ना, फॉर्म मैंने, अगर आपने मेरे थ्रू करवानी है एप्लीकेशन, तो फॉर्म मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पे जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से स्कैन करा करो, पीडीएफ फॉर्म में डाला करो। मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा। पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोसेस में। बाकी आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो फॉलो भी नहीं कर रहे हो तो कभी कभी इंस्टा पे जाके देख लिया करो, कि कई बार मैं कुछ डालता रहता हूँ, स्टेटस वगैरह डाल दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई अपडेट है ना, कुछ भी, तो वहां मैं डालता रहता हूँ, स्टोरी डाल देता हूँ। तो कभी कभी आप इंस्टा पे भी नजर मार लिया करो। रिप्लाई मैं वीकेंड पे कर पाता हूँ, मुझे टाइम नहीं लगता। अभी वैसे भी बिजी चल रहा है जनवरी इनटेक करके ना, ये बहुत ही अभी बिजी चल रहा है। ये जो नवंबर दिसंबर का महीना ये बिजी रहता है। जनवरी में स्टूडेंट आ जाएंगे। और जिनके कैश आते हैं ना, साथ के साथ अपनी अकोमोडेशन बुक कर लेना, बढ़िया रहोगे। और जिनके जिनके इंटरव्यू आएंगे, जूम इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो अकोमोडेशन के आंसर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू में आपको, चाहे आपके पास कैश लेटर नहीं भी आया ना, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। अगर आपके पास कैश भी नहीं आया, आपका जो पहले प्री कैश इंटरव्यू होता है, तो वो उसमें भी जो आपका ना अकोमोडेशन का पूछ लेते हैं। तो आपने उनको क्या बोलना है कि हाँ मैं अकोमोडेशन देख रहा हूँ, मैंने इस सिटी में, उनको एड्रेस बता दो, कोई भी स्टूडेंट अकोमोडेशन बता दो, उसी सिटी में बताना। बढ़िया रहोगे। वो कई बार पूछ लेते हैं। बुक नहीं करिए, कोई इशू नहीं, उनको बोलना कि वंस आई रिसीव्ड माय कैश लेटर आई विल बुक माय अकोमोडेशन, सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द कैश लेटर। तो आप उनको बोल सकते हो कि मैंने ये देख के रखी हुई है, कि आप वहाँ एक्टिव हो। इंटरव्यू में वो यही क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं अकोमोडेशन का। और दूसरी सिटी का कभी एड्रेस नहीं देना आपने, कि मैं उस सिटी में रहूंगा या उधर जा रहा हूँ। सेम यूनिवर्सिटी जहाँ पे है ना आपकी, उसी यूनिवर्सिटी के पास आसपास में देख लो अकोमोडेशन, बढ़िया रहोगे। अगर इन केस आप कहीं दूर रहते भी हो, बट यूनिवर्सिटी को मत बताना। फिर वो लोग ना यार, तो आपको पता ही है, रेपुटेशन पहले ही अपनी खराब है। जो पंजाब हरियाणा गुजरात के स्टूडेंट है, उन्होंने रेपुटेशन ऑलरेडी खराब कर दी है। आते हैं यूनिवर्सिटियां छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटीज भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से ना फिर यूनिवर्सिटी कहती है कि स्टूडेंट आए तो एटलीस्ट पढ़ने के लिए तो रहे ना, आप यहाँ पे उसी सिटी में रहो। पार्ट टाइम तो काम आपने करना ही है। आपको समर वेकेशंस मिलती हैं 3 महीने की। जो ये आते हैं ना स्टूडेंट, ये उनको ये बेनिफिट मिलता ही मिलता है कि 3 महीने की उनको वेकेशंस मिल जाती हैं। वो कब मिलती हैं? जून जुलाई अगस्त में। और इसके प्लस आपको ईस्टर में भी छुट्टियां मिल जाती हैं। ईस्टर कब होता है सबको पता है, अप्रैल में ईस्टर की वेकेशंस मिलती है। वो मिलती है 15 दिन के लिए। बट आप उसमें भी काम कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी काम कर सकते हो। 15-20 दिन आप फुल टाइम अपनी एजेंसी को बोल दो, वो काम आपको देते हैं, फिर आप फुल टाइम करो। टैक्स कट जाएगा, जितने आप ज्यादा घंटे लगाओगे ना, चाहे आप 50-60 घंटे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कैपेसिटी पे है। तो ये प्रिविलेज मिलता है जनवरी और फरवरी वाले जो स्टूडेंट आएंगे। जो सितंबर में भी आते हैं ना स्टूडेंट,
उनकी बात कर रहा हूँ, उनको भी कई बार नहीं मिलती हैं वेकेशन, उनका तो बल्कि कोर्स ही खत्म हो जाता है। उनके तो दोनों सेमेस्टर ही खत्म हो जाते हैं अप्रैल में ही आते आते। तो वो कहते हैं कि आपको 3 महीने की छुट्टियां क्यों दे। जो जनवरी में आएंगे उनका कोर्स पूरा चलता है, उनको तो फर्स्ट सेमेस्टर उनका अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है ना, अप्रैल तक आपके सबमिशंस वगैरह हो जाएंगे, हो जाते हैं सभी के ऑलमोस्ट। अगर आप इनकेस फेल हो जाते हो तो फिर आपको 1 महीना और मिल जाता है, फिर ऑनलाइन आप सबमिट कर देते हो, मई में कर दो। तो ये आपका पहला सेमेस्टर हुआ। फिर सेकंड सेम कब स्टार्ट होता है? वो आपका जून जुलाई में तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस है आपको छुट्टियां मिलती हैं, जून जुलाई अगस्त है ना, वो सितंबर में आपका सेकंड सेम स्टार्ट होगा। और आप वही नए बच्चों के साथ बैठ के अपनी स्टडी कंप्लीट करोगे। सेकंड सेम आपके साथ होंगे नए बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे होंगे अपना, जो इंडिया से आए होंगे, तो ऐसे ही चलता है, वो बैच साथ में हो जाता है। अभी जो जनवरी में भी स्टूडेंट आएंगे उनको मिलेंगे पुराने स्टूडेंट जो ऑलरेडी सितंबर में आए थे, है ना, वो ऐसे ही चलता है। आपको उनसे फिर पता लगता है कि कैसे कैसे असाइनमेंट्स करनी है, क्या सिस्टम है ना सब। तो अच्छे फ्रेंड्स बनाओ आप। असाइनमेंट पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटीज अभी यहाँ पे सभी स्ट्रिक्ट हुई है। अब मेरे को कुछ फ्रेंड कहते हैं पाजी यूनिवर्सिटी के रिव्यू ऐसे हैं, भाई देखो अब 100 स्टूडेंट्स हैं ना, अगर उसमें से 5-6 स्टूडेंट जब फेल हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी उनको फेल करती है, कुछ रीजन होता है, तो फिर वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। बट गलती इसमें यूनिवर्सिटी, देखो यूनिवर्सिटी आपको जानबूझ के कभी फेल नहीं करेगी। अगर ऐसे करने लग जाए तो सबको ही फेल कर देना, तो सभी नेगेटिव रिव्यू डालने लग जाए, फिर तो कोई आए ही ना उस यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी कभी भी ऐसा नहीं करती है, गलती अपनी खुद होती है। आप लोग आउटसोर्सिंग करते हो, मुझे पता है स्टूडेंट आउटसोर्सिंग बहुत करते हैं, आउटसोर्सिंग मतलब असाइनमेंट बाहर से बनवाते हो, जो कि गलत चीज है। आप आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए तो ट्राई करो असाइनमेंट्स वगैरह खुद करो। वो प्लेगरिज्म का ध्यान रखो, मेन प्लेगरिज्म का बहुत इश्यू होता है, स्टूडेंट फेल ही इसीलिए होते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि क्लास जाते हो ना जब यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे कुछ अच्छे फ्रेंड्स बना लो, जो आपको लगता है साउथ वाले थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, आप उनसे थोड़ी फ्रेंडशिप बिल्ड कर लो। वैसे आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ है, असाइनमेंट यार वो ना आपको स्टार्टिंग में ही जो आपका ओरिएंटेशन क्लासेस लगती है ना, वो सब बताते हैं कैसे क्या करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल असाइनमेंट बनाना ना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना इजी हो चुका है, चैट जीपीटी, एआई, काफी सारे टूल्स है, क्विल्ट बोर्ड सॉफ्टवेयर है। आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। ये आपको चलाने आते हैं ना तो आप आराम से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, असाइनमेंट्स वगैरह पास हो जाती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है। सेकंड चांस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आपको सेकंड टाइम मिलता है रिसबमिशन करने का। अगर आप सेकंड टाइम फेल कर देते हो तो बहुत सीन हो जाता है, फिर आपको थर्ड टाइम में क्या है कि वो मॉड्यूल आपका रीटेक होता है, उसमें पैसे लगते, फीस देनी पड़ती है। एक मॉड्यूल की फीस लाइक 1000 to 1500 पाउंड होती है, 2000 भी होती है, डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में हो। तो ये अपना ध्यान रखो। बाकी जनवरी में और भी प्रिविलेज होते हैं, देखो दिसंबर में भी आपको वेकेशन मिलती हैं, क्रिसमस की वेकेशंस बता रहा हूँ, जो अभी यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं यूके में, अभी उनको कर सकते हैं वो दिसंबर में 15-20 दिन की, 25 दिन की आपको न्यू ईयर तक मिल जाएंगी। आप दबा के करो, 60 घंटे कर लो, 70, जितनी आपकी कैपेसिटी कर लो, आपका टैक्स वगैरह कट जाएगा। बाकी वो भी रिफंड आ जाता है। जो आपका टैक्स नंबर होता है ना, आप HMRC को कॉल करो, किसी का टैक्स कट गया है, वो टोल फ्री नंबर होता है, बट जब आप उनको कॉल जाती है ना तो पेमेंट तो लगती है उसमें, पर मिनट का आई थिंक 1-1.5 पाउंड कॉस्ट पड़ता है। तो आप उनको कॉल पे जब बात होती है तो उनको बताओ कि आई थिंक यू हैव पुट रॉन्ग रॉन्ग टैक्स कोड, आपका ना वो टैक्स कोड उन्होंने रॉन्ग डाल दिया है, प्लीज चेंज माई टैक्स कोड बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट है। उनको ऐसा बोल दो, फिर वो आपका टैक्स कोड चेक करेंगे, NIN नंबर आपका पूछेंगे, सारा डिटेल्स उनके पास होती है। फिर वो आपको बोलेंगे कि आपका रिफंड विद इन 5 वर्किंग डेज में आ जाएगा, जो भी आपका टैक्स कटा होगा। ये टोल फ्री नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? government.uk पे डालो HMRC नंबर, आपको सब आ जाएगा सामने, 1800 से समथिंग स्टार्ट होता है, तो अब देख लो, आपको पता लग जाएगा। बाकी ये इनटेक बिल्कुल भी मिस मत करना, अभी भी आप लेट नहीं हुए हो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि फरवरी के स्टार्टिंग में कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है। मेरे कहने का मोटिव, चाहे आप किसी से भी अप्लाई करो, ये मेरा नहीं है कि आपने मेरे से ही करना है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कहीं से भी अप्लाई करो, बट ये इनटेक बढ़िया रहता है। इनटेक काफी सारे यूके में, खुद मैं अपने आप को भी लकी समझता हूँ भाई, मैं खुद जनवरी में आया था, ठीक है, बूस्टर यूनिवर्सिटी में MBA करा था, बहुत बढ़िया रहा था हमारा एक्सपीरियंस। तो आपको उस, हमें कोई बताने वाला नहीं था, मैं रैंडमली जनवरी में आया, ठीक है, मुझे पता भी नहीं था कि ये बेनिफिट होते हैं, आपको बताने वाला तो है ना कोई। तो आपको मैं बता रहा हूँ तो फायदे में रहोगे, इनटेक आपको काफी सारे मिलते हैं यूके में। बाकी PSW की भी यहाँ पे बात कर दूं मैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप मान लो कि इन केस अगर कैसी कोई न्यूज आ जाती है अप्रैल में, है ना,
अगर इन्होंने ऐसा अनाउंस कर दिया कि जो स्टूडेंट सितंबर 2025 से यूके आएंगे दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, देन व्हाट यू विल डू? फिर क्या करोगे आप? तो ये मेरा एक ये भी पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। उससे पहले भी है इनटेक, आपको अप्रैल है, मई है, जुलाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नहीं बना जनवरी तो फिर देख लेंगे। बट ये अगर एक इन केस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का कोई इश्यू हो गया ना तो फिर बहुत इश्यू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। दूसरी कंट्रीज तो भाई जल्दी वीजा दे ही नहीं रही है। मेरे पास तो ज्यादातर ऐसे केस आते हैं, न्यूजीलैंड से बाजी मेरी रिफ्यूजल आ गई, एक एक महीने दो दो महीने बाद वो डिसीजन देते हैं कि हाँ आपका रिफ्यूज कर दिया। तो मेरे पास ऐसी एप्लीकेशन आती है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी वीजा देते नहीं, यूएस वाले को भी रिफ्यूजल। मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी जिनकी चल रहा है जिनका प्रोसेस, वो इधर इधर से रिफ्यूजल आई हुई है उनकी। उनके पास फिर ऑप्शन पता है यूके का ही बचता है। यूके का प्रोसेस ऐसे है कि कैश लेटर आया, आपका वीजा 100% श्योर है भाई। ये ऑफर लेटर आते ही ना आपकी कहानी बन जाती है। यूके में अगर यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर दे रही है ना, चाहे वो कंडीशनली है, वो इंटरेस्टेड है ना, इसीलिए आपको ऑफर लेटर दे रही है, वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपके साथ। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है ना तो वो आपको ऑफर लेटर इशू नहीं करेंगे। क्यों करेंगे ऑफर लेटर? अगर वो इंटरेस्टेड है आपको एडमिशन देने में, देन यू विल गेट लाइक कंडीशनल ऑफर लेटर आएगा, इंटरव्यू होगा, देन आपका अनकंडीशनल आएगा। फिर उसके बाद फीस भरोगे, इंटरव्यू दे दोगे, फिर आपका कैश लेटर भी आ जाता है। कैश लेटर आया वो ना यूके से इशू होता है, वो कोई आपको यूनिवर्सिटी नहीं देती। जो कैश नंबर होता है ना, आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी से हमें आ गया कैश लेटर, बट उसके अंदर जो नंबर है ना यूकेवीआई जनरेट करती है, यूकेवीआई देती है वो गवर्नमेंट के थ्रू इशू होता है, इमिग्रेशन के थ्रू। तो फिर वीजा की श्योरिटी रहती है, फिर एम्बेसी रिफ्यूज नहीं करती है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही, आपने फाइलिंग वीजा फाइलिंग सही करी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाए हैं, टीबी टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपका प्रॉपर हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, देन हो ही नहीं सकता कि आपके रिफ्यूजल आ जाए। हाँ, अगर आपके फंड्स वगैरह में कोई कमी हो गई है, कुछ हो गया, तो देन 1% चांस है रिफ्यूजल का, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जिससे भी करवा रहे हो तो आपके काउंसलर को ये सब चीजें पता है, वो गाइड करते हैं आपको। मैं भी आपको बताता रहता हूँ फंड्स कितने शो करने हैं, सब आपको पता है। तो गाइज ये एक वीडियो बनाना था, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वीडियो। तो आप प्लान कर लेना जैसे भी आपका मन था। अगर बजट का भी है तो मैंने आपको बता दिया, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपका हो जाएगा बजट। लंदन में आपको मिल जाएगी यॉर्क सेंट जॉन यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो भी, फीस उसमें रीजनेबल है। अभी तो क्या हो गया सीन, अभी ये भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अभी ये भी पंजाब हरियाणा गुजरात के स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं। योग सेंट जोन की बात कर रहा हूँ, पिछले सेमेस्टर में मैंने एक स्टूडेंट का एडमिशन करवाया था, भेजा भी उसको, बट अभी बहुत मुश्किल हो गया। लाइक 50 to 60% यूनिवर्सिटीज ना, लंदन की बात कर रहा हूँ मैं, लंदन के अंदर कि 50 से 60% यूनिवर्सिटी, ग्रीनविक की बात कर लो, और भी लंदन मेट्रोपॉलिटन किंग्स कॉलेज है उसकी बात कर लो, किंगस्टन यूनिवर्सिटी की बात करो, तो काफी यूनिवर्सिटीज हैं ऐसी, भाई वो जल्दी लेती नहीं है पंजाब हरियाणा को। और ये रीजन यही है कि आप लोग आते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हो, ये सब रीजन है। बाकी ठीक है, देखते हैं कब तक चलता है ऐसे, और ऑप्शंस हैं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाती है एडजस्टमेंट। किसी को लंदन के पास ही आना है, लंदन में ही रहना है, तो आप, एक यूनिवर्सिटी है बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लूटन में। उसमें भी ऑफर लेटर 1 से 2 दिन में आ रहे हैं, अगर आपने उसमें अप्लाई कराना है भाई, वो आप ट्रैवल कर लोगे। अगर आपको लंदन में रहना है ना तो आपको दिक्कत नहीं है, 1 से 1.5 घंटा लगता है, ट्रैवलिंग हो जाती है। मेरा एक स्टूडेंट है वो खुद लंदन में रह रहा है, तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो। मेन है कि इंडिया से तो निकलो, है ना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी दिया है, वो पेड रखा हुआ है, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। अगर सेशन बुक करोगे ट्राई करना कि नेक्स्ट वीक का करना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का कर लेना। अभी थोड़ा सा ये वीकेंड पे है, थोड़ा बिजी है अभी। बाकी एप्लीकेशंस का मैंने बता दिया, अकोमोडेशन का भी मैंने बता दिया। किसी को कुछ डाउट हुआ तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।